में रही सबसे खास खबर से आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब सिटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, जुनेजा चैरिटेबल अस्पताल में सुविधा उपलब्ध। त्योहारों के बीच कोरोना जागरूकता वाहनों को विधायक राजीव बिंदल ने दी हरी झंडी। नाचन के धलोटू में कुलदीप राठौर के सामने भिड़े पार्टी अधिकारी। करसोग में जला 2 भाइयों का मकान, 10 लाख भस्म हुए। शिमला में अधिकारियों की आपसी लड़ाई में पिसे एडवांस स्टडी के कर्मचारी, नहीं मिल रही सैलरी। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमाड़ी में भराड़ी में किया विभिन्न विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन। शिमला में एटीएम क्लोनिंग पर बैंक खाते से उड़ाए 10 लाख रुपए। रानीताल के समीप 32 साल के शख्स ने किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। जिला ऊना के बीआरसी भवन से ऊना उपमंडल के लिए चल रहे ऑनलाइन बाल विज्ञान मेले का शुभारंभ जिला शिक्षा उपनिदेशक एलिमेंट्री देवेंद्र चंद ने किया। इस दौरान इस विज्ञान मेले में सभी विद्यार्थियों को प्रतिभाग करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले प्रयास में ऊना के 1280 विद्यार्थी हिस्सा लेकर अपना ज्ञान परख रहे हैं। हमारा एम रहता है और मैं ये देख रहा था कि बच्चों के साथ में भी मैंने इंटरेक्ट किया। बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों में जो क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। और ये पहली बार हो रहा है कि इस बार ऑनलाइन जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम को देखते हुए बच्चों में इतना ज़्यादा उत्साह, इतना ज़्यादा शौक, ऐसे लग रहा है कि इसका ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट। पर्यटन विकास अधिकारी चंबा में अंतर्राष्ट्रीय इम्पॉसिबल टूरिज्म दिवस में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ने की और इस नॉट ऑन मैप के संस्थापक विजय कुमार भी मौजूद रहे। इस विषय में विजय कुमार ने कहा कि चंबा में पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं और अवसर भी हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का रुझान भी पर्यटक संबंधी गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है और वे इससे अपनी आजीविका भी जुटा रहे हैं। चर्चा हुई, स्टेक होल्डर्स ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग भी थे, होटल से रिलेटेड लोग भी थे, होम स्टे से रिलेटेड लोग भी थे, यहाँ तक कि मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने भी बहुत सही अपने पॉइंट्स रखे, विचार रखे और नॉट ऑन मैप्स की टीम भी यहाँ थी। तो कुल मिलाकर निर्णय यह निकले कि एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए कि अगले 25 साल बाद टूरिज्म के क्षेत्र में हम चंबा को कहां देखना चाहते हैं। अगले 25 सालों में टूरिज्म के क्षेत्र में चंबा कहां खड़ा होगा, क्या पॉजिटिव चीजें। धर्मशाला में सड़कों पर उतरी एबीवीपी अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ी हुई। वहीं एबीवीपी के जिला संयोजक का कहना है कि परिषद की अब राजनीति का शिकार हो रहा है। कहा कि विद्यार्थी परिषद तब तक नहीं रुकेगा जब तक परिषद की मांगे पूरी नहीं हो जाती। यह परिषद द्वारा वर्तमान सरकार को एक कड़ा संदेश है। साथ ही कहा कि चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस, बात जब छात्र हित की आती है तो राजनीति चलने लगती है, इसलिए राजनीति छोड़कर परिषद की मांगों को पूरा किया जाए। क्या जरूरत पड़ रही है आपको आंदोलन की, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ही अपनी विचारधारा की सरकार है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है विद्यार्थी जी? सरकार जो मर्जी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे सरकार की हो, जब छात्र हित की बात आती है तो विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए हमेशा अड़िग रहता है। सरकारों ने हर वर्ष इसके ऊपर राजनीति करने का जो काम किया है, जो ये सरकारें बात कहती है डबल इंजन वाली जो बात हर वर्ष हमारे, चाहे वो सीएम हो चाहे वो हमारे केंद्र का नेतृत्व हो, हर वर्ष ये बात कहते हैं कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र से वो ये बात कहते हैं वो प्रदेश के एक मंच से। करसोग के ग्राम पंचायत चड्यूरी गांव में गुरुवार सुबह 2 भाइयों का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में 90,000 की नकदी जलकर भस्म हो गई। राशन सहित कई सामान राख के ढेर में तब्दील हो गए। बताया गया कि बीते कल दोनों भाइयों ने 90,000 का अनाज बेचा था। जिला पंचायत सदस्य निर्मला चौहान, प्रधान बुद्धि सिंह ने पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता करने की मांग भी रखी है। कहा कि दोनों भाइयों को 10,000 की राहत प्रदान की गई है।
वहीं 10 लाख का नुकसान भी बताया जा रहा है। 1000 रुपये नगद फौरी राहत के तौर पे हमने कंबल और राशन इत्यादि खरीदने के लिए दे दिए हैं। और प्रशासन की तरफ से स्थानीय प्रधान को मैंने अभी दूरभाष पे बोला है कि वो किसी को भेजकर एक टेंट यहाँ से उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ले जाएं, क्योंकि वो उनके पशु वगैरह है वो कहीं स्कूल और पंचायत घर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो हमने उनको टेंट भी भिजवाना के लिए बोला है। और त्योहारों के मद्देनजर सरकार ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है ताकि बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी के मद्देनजर नाहन में विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दी। यह वाहन ग्रामीण इलाकों में जाकर लाउड स्पीकर के जरिए कोरोना जागरूकता का संदेश फैलाएंगे। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान शिमला में कर्मचारियों को अधिकारियों की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधिकारियों की लड़ाई के कारण कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है, तो वहीं एक और कर्मचारी प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में सचिव के मुख्य कारणों के कारण प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है। निर्देशकों के आदेशों को सचिव नहीं मान रहे हैं। एडवांस्ड स्टाफ के कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों की आपसी विवादों के कारण सैलरी नहीं मिल पा रही है। वही चल रही है अधिकारियों की, जिसमें हमारे कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। अभी सचिव महोदय से थोड़ी सी बातचीत हुई, बातचीत में यही सामने आया कि डायरेक्टर, सचिव और चेयरमैन के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनके पीओ दिल्ली बैठते हैं, वेतन संवितरण अधिकारी, तो वहीं से इनकी सैलरी क्योंकि रिलीज होती है। 3 लोग हैं, उनमें से 2 सेक्रेटरी हैं। वो 2 जो सेक्रेटरी हैं, जो जिनके हस्ताक्षर से ये सैलरी रिलीज होनी है, वो आपस में उनकी कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके विचार नहीं मिल रहे। उनको कोई मिलिट्री भत्ता मिलना है, सचिव को वो नहीं मिल पा रहा, डायरेक्टर उनको देना नहीं चाह रहे। मेरे कर्मचारी भाइयों का उसमें कोई लेना देना ही नहीं, ये पता चला। तो शिमला में ट्रैफिक से निपटने के लिए पुलिस ने कई पुख्ता इंतजाम। आम लोगों से ले रहे सजेशन, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किया जा रहा है लोगों को जागरूक। रखी जा रही है कड़ी निगरानियां। वहीं बाजार में यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर सीसीटीवी कैमरे में रखी जाएगी नजर, जिसमें शिमला के कई क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। फेसबुक के माध्यम से भी हम सजेशंस ले रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड रियली इट्स गुड कि हमारे सिटीजन्स सामने आते हैं और हमें सजेशंस देते हैं। हम टेक्नोलॉजी में ड्रोन को बोलिए या सीसीटीवी कैमरास को बोलिए, हमारी इंटरसेप्टर टीम की बात करें, अभी हमने जब कैलकुलेट किया पीक आवर्स का और अपना रिस्पांस टाइम, तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 व्हीलर से रिस्पांस करना मुश्किल है, इसलिए हमने 2 व्हीलर्स की एक स्क्वाड, रफ्तार स्क्वाड 1 महीना पहले लॉन्च की और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अक्सर आपने देखा होगा बाइक पे कोई पुलिस के कर्मी जवान आते हैं और वो वहाँ से ट्रैफिक को रेगुलेट कर लेते हैं। तो हमने पूरे सेक्टर को, पूरे शिमला सिटी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवी के भराड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करने के उपरांत जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने अभी कई योजनाओं का शिलान्यास करने की बात भी रखी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया। आगे बढ़ाते हैं, उस दृष्टि से लंबे समय से यहाँ पर आप बैठे हैं और उसके बावजूद सभी अनुशासित होकर के बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में आज फिर से आना हुआ है, और अलग तरह के हालात में आना हुआ है। रामपुर घाट में 3 वर्षीय बच्ची को मंगलवार देर रात सिविल अस्पताल लेके आया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया। पूरे मामले पर प्रदेश सचिव अनिंदर सिंह नोटी ने कहा कि प्रदेश के साथ पांवटा की जनता को भी संदिग्ध जघन्य अपराध को लेकर जानने का अधिकार है। कहा कि अधिकारी आखिर चुप्पी साधे क्यों हैं? इतना ही नहीं, 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध से भी डॉक्टर्स मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी प्रदेश को शर्मसार होने से बचाने के लिए मीडिया कर्मियों को भ्रमित कर रहे हैं।
व धमकी भरे लहजे से मैसेजेस भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस चुप्पी तोड़ेगी या गुरु की नगरी में बेटियां ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। 2 दिन पहले पांवटा साहब के कुंजा मंत्रालयों पंचायत क्षेत्र में एक 3 वर्षीय बच्ची की बड़ी संदेहास्पद डाउटफुल कंडीशंस में डेथ हुई है। उसके बाद पिछले कल पांवटा साहब सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची की मेडिकल जांच की है। उस जांच के बाद यह संदेह जताया जा रहा है या प्रीमा फेसी ऐसा लगता है कि बच्ची के साथ कोई और जघन्य अपराध हुआ है जिसकी वजह से बच्ची की मृत्यु हुई है। उसी के बाद ही नाहन डॉक्टर YS परमार। वार्ता न्यूज में आज के लिए इतना ही।